अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। एंड अ वेरी बिग हेलो टू ऑल इंडियन फेलोज एज वेल। बात कुछ करेंगे हम मौजूदा हालात के हवाले से जिसको बिगाड़ने में आप ही का ज़्यादा हाथ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन मीडिया से और इंडियन सियासतदानों से। हुआ कुछ ये कि पुलवामा में अटैक हुआ, जबकि वो अटैक आपको सोचना चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि ऐसी उसके पीछे क्या वजह थी कि वो अटैक हुआ और उसके अंदर जो है इतने ज़्यादा फ़ौजियों की हलाकतें हुई, जो कि मेरी तरफ से मुझे तो उस पर अफसोस ही है। लेकिन आपको इस बात पे ये सोचना चाहिए कि ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि वहाँ पर कश्मीरियों पे जुल्म और सितम किए जा रहे हैं। तो इस वजह से फिर एक जो है बगावत जन्म ले लेती है और जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो उस इंसान और कैद को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब आप लोग पहले ढूंढते रहे कि ये किसने किया और इसका मास्टरमाइंड कौन है। पहले आपके इंडिया टीवी ने जो है वो ट्वीट किया उस शख्स को जो 2007 में पाकिस्तान में ऑपरेशन के दौरान मर चुका है। पहले उसको अब्दुल रशीद कहा आपके इंडिया टीवी ने। जब मैंने ये चीज़ पॉइंट आउट की तो उन्होंने ये चीज़ डिलीट कर दी। उसके बाद आपके इंडिया टुडे ने क्या किया कि उन्होंने किसी कश्मीरी यूथ के ऊपर एक ब्राज़ीलियन गार्ड की तस्वीर लगाकर ये कहा कि ये दहशतगर्द है। उस पर भी मैंने ट्वीट किया, तो उसके बाद जो है उन्होंने वो तस्वीर भी वहाँ से रिमूव कर दी, जिससे ये पता चलता है कि मास्टरमाइंड कोई है ही नहीं, या कोई है तो पता नहीं अभी तक आपको चला। लेकिन इल्ज़ाम हम पे लगाने की बहुत जल्दी कर दी और ये नहीं सोचा कि आप लोग खुद कश्मीर में क्या कर रहे हैं। उसके बाद जब अटैक हुआ तो पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई हदूद है इसकी खिलाफ वर्जी की गई और इंडियन पायलट बालाकोट तक आया, लेकिन उसने हमला कोई नहीं किया। तो ये भी फेक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसके अंदर एक कौवा और 4 दरख्त जो हैं वो हमारे शहीद हो गए, जिस पर हमें बहुत अफसोस है। और हम जो हमारा बिलियन सुनामी ट्री मंसूबा है इसके तहत और जो है वो दरख्त ज़रूर लगाएंगे। लेकिन हमारी एयर स्पेस की वायलेशन हुई, जो कि बहुत बड़ा जुर्म है। अब हुआ कुछ ये कि अगले दिन तो इतनी ज़्यादा दलेरी दिखाई कि दिन के टाइम तैयारे ले आए, तो तब हमारे शाहीनों ने आपके 2 जहाज़ गिराए और आपका एक हेलीकॉप्टर भी मकबूजा कश्मीर में क्रैश कर गया। तब भी आप लोगों का मीडिया झूठ सेल करता रहा कि हमारा F-16 गिर गया है, जबकि आपके कोई एक एंकर है राहुल, उनके शो में आपके अपने एक दिफाई तज्जिया निगार ने ये कह दिया कि ये मिग है, ये F-16 नहीं है। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि आप लोगों का मीडिया कितना झूठा है, कितना फ़ोटोशॉप पे बिलीव करता है और बातों को कैसे ट्विस्ट करता है। इस सारे सिनेरियो में हमारी इखलाकी फ़तह हुई है क्योंकि हम लोग अमन पसंद है। लेकिन अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हम में से हर शख्स इस मुल्क का फ़ौजी है, इस मुल्क का सिपाही है, और ये आप देख लें हर कोई ISI है। इसलिए बेहतर है कि आप लोग हमारे साथ मैस ना करें, एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहें, अमन की बात की जाए, आप लोग भी दरख्त लगाएं, हम लोग भी दरख्त लगाएं। और जिस तरह अभी आपका अभिनंदन वापस कर रहे हैं, तो ये एक पीस का बहुत बड़ा जेस्चर हमारी तरफ से जो है वो आपको दिया गया है कि एक शख्स यहाँ पे बॉम्ब गिराने आया था, हमारे बच्चों को मारने आया था, लेकिन आप फिर भी देखें हमने उसको चाय पिलाई, उसका ख्याल रखा और उसको वापस कर रहे हैं। हालांकि उसको मौका मिलता तो हमारे बच्चों को वो मार के जाता, लेकिन हम एक पीस लविंग कंट्री हैं, तो इसलिए हम पीस को दोबारा से एक मौका दे रहे हैं और आप लोगों को भी मौका देना चाहिए। और ये जो वॉर ऑब्सेस्ड मीडिया है आपका और जो झूठा मीडिया है, इसका आप लोग बाइकआउट करें और इलेक्शन में उन्हें वोट दें जो कि आपको टॉयलेट्स बना के दें, आप लोगों को तालीम दें, आपको साफ़ पानी दें। खित्ते में बहुत गुर्बत है, कोई आपकी हमारी आबादी में ला के हम लोग कोई 1.5 अरब बनते हैं। तो बेहतर है कि हम लोग जो हैं वो तरक्की की तरफ जाएँ, जंग की तरफ ना जाएँ। तो अपना सबका ख्याल रखिए, इस नफ़रत से बाज़ आ जाइए, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का एहतराम करें। हम पड़ोसी हैं और हम हमेशा पड़ोसी रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए एक दूसरे के साथ अच्छे पड़ोसी बन के रहें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत खुदाफिज, और अगली बार अगर आइएगा तो वहागा से वीज़ा लेके आइएगा, हम आपको हार डालेंगे, फूल भी पहनाएंगे, यहाँ की बड़ी मशहूर मिठाइयाँ हैं, सोन हलवे खिलाएंगे। लेकिन अगर आप LOC से जहाज़ लेकर आएंगे तो फिर वही होगा जो आपके मिग का हशर हुआ है। उसकी तस्वीरें और वीडियो एविडेंस हर जगह अवेलेबल है, जबकि आपके पास सर्जिकल स्ट्राइक का कोई एविडेंस और कोई तस्वीर अवेलेबल नहीं है। अपने हुकाम से, अपने मीडिया से पूछें कि इस ज़माने में जब कोई घर से निकलते हुए भी गाड़ी के ऊपर GoPro और iPhone लगा कर जाता है, तो उस ज़माने में फुटेज नहीं है उनके पास सर्जिकल स्ट्राइक का। ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।